बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर टेट का क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा गया है, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। 5 संख्याओं का माध्य 26 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाती है तो उसका माध्य 24 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या होगी। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पहली बात को पढ़ना पड़ेगा। 5 संख्याओं का माध्य 26 है। अगर मैं माध्य की बात करूं तो देखिए, माध्य अगर 26 है तो 26 बराबर हो जाएगा, और 5 संख्याएं हैं तो 5 संख्याओं को मान लो x1, x2, x3 और x4 और x5, तो 5 ही संख्याएं हो गई। और जब हम 5 से ही भाग देंगे तो हमारे पास आता है माध्य। ठीक है, माध्य आता है, तो हमने 5 संख्याओं को जोड़ लिया और 5 से भाग कर दिया, माध्य आता है 26। तो अगर हम इन संख्याओं का सम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और प्लस x5 बराबर हो जाएगा 26 गुणे 5। कितना हो जाएगा? 26 गुणे 5। तो इसकी गुणा करा लो, 5 छक्के 30 का 0, हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 130। ठीक है, 130 आ गया इनका सम, यानी ये 5 संख्याओं का सम हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि उसका माध्य 24 हो जब एक संख्या निकाल दी जाती है, तो एक संख्या निकाल दो। माध्य कितना हो जाता है? 24। तो 24 बराबर लिखेंगे, संख्या एक निकाल दी गई है, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और बटे में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। तो 4 संख्याओं का योग बटे 4, क्योंकि जितनी संख्या होती हैं उनका सबका सम और बटे में संख्या होती है। तो इनका भी सम निकाल लो। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 24 गुणे 4। तो 24 गुणे 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 छक्के 16 का 6, यहाँ से लगाए 4 दूनी 8, 1 9, 96। ये दूसरी संख्या हो गई। अब आप देख सकते हैं x1 से लेकर x4 तक की वैल्यू यानी सम 96 आया है, और ये 5 तक है। तो इससे क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू 4 तक तो डाल दो, यहाँ पर 4 तक। तो देखो हम यहाँ पर डाल रहे हैं 4 तक की वैल्यू कितनी है? 96। तो 96 हो गया प्लस x5 और बराबर में कितना? 130। तो x5 निकाल सकते हैं, निकाल लो 130 और माइनस का यहाँ पर 96। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, घटा लीजिए, x5 बराबर हो जाएगा 130 माइनस का 96, यानी 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर आपके लिए बचा 2, 12 में से 9 गया, और यहाँ पर आपके लिए बचा 3, 34। यानी ये जो संख्या होगी आपकी वो 34 होगी, निकाली गई संख्या। ठीक है ना, तो निकाली गई संख्या यहाँ पर 34 आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। 2 स्टेटमेंट है, पहला और दूसरा, उसको आपको ध्यान से पढ़ना और इसको सॉल्व करना। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।